दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट का मैथ, जिसमें ये चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप। इससे प्रश्न आपको सीटेट में हर बार देखने के लिए मिलता है। 1 नंबर का एक प्रश्न आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पहले बेसिक कंसेप्ट समझाया है, उसके बाद जहाँ से प्रश्न आते हैं वो आपको टॉपिक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखोगे तो आपको प्रश्न जो है ये तो 3D फिगर से आते ही हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं हर बार, या तो वो प्रिज्म से हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टॉपिक, या फिर उसके बाद पिरामिड से हैं। और इस पे जो प्रश्न आते हैं वो मैंने यहाँ पे रखा है, प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा ये पैकेज मिलेगा, जिसमें हम लोग कंसेप्ट पे तो बात करेंगे ही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीटेट का जो अभी सिलेबस है जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सीटेट में आजकल थोड़ा बहुत चेंज करके प्रश्न आ रहे हैं। तो हमको बेसिक कंसेप्ट भी जानना जरूरी है, ताकि प्रश्न जो चेंज करके पूछे जाएंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप ईलर्स फार्मूला पे बेस्ड जो भी प्रश्न आएंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेनली हमको इसमें समझना होता है फेस, है ना, एज और वर्टेक्स के बारे में। ये 3 चीज़ आपको समझ में आ जाते हैं कि कोई भी फिगर में हम फेस, एज और वर्टेक्स कैसे काउंट करें। तो इस पे बेस जो भी प्रश्न आते हैं वो काफ़ी आपको आसान भी लगेंगे और आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट का मैथ। ये क्लास 1 है और ये पेपर 2 के लिए है। उसमें मेरा चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। देखिए, सॉलिड शेप में सबसे पहले हमको डायमेंशन के बारे में जानना होता है। तो डायमेंशन 1 डायमेंशन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। यानी कोई भी फिगर 1 डायमेंशन में हो तो उसमें सिर्फ लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये रे है, या ये लाइन सेगमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, तो ये 1 डायमेंशनल फिगर है। उसके बाद आता है पढ़ने के लिए हमको 2 डायमेंशनल फिगर। जो 2 डायमेंशनल फिगर होता है उसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होता है। जैसे ये रेक्टेंगल आप देख रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है। स्क्वायर में भी 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। सर्कल भी 2 डायमेंशनल फिगर होता है, इसमें भी आप लेंथ ब्रेथ देख सकते हैं। उसके बाद आप ट्रायंगल देखिए, ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है। क्वाड्रिलेटरल 2 डायमेंशनल है। पेंटागन 2 डायमेंशनल है। यानी जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं या लंबाई और चौड़ाई होता है, वो फिगर 2 डायमेंशनल कहलाते हैं। लेकिन 1 डायमेंशनल में सिर्फ आपको एक ही डायमेंशन देखने के लिए मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है। इसके बाद आपको पढ़ना होता है 3 डायमेंशनल फिगर। देखिए, आप ध्यान से समझिएगा। अभी आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हिंदी में नहीं है, तो क्वेश्चन हमने हिंदी में ही करवाया है। और दूसरी नंबर बात है कि आपको इसमें से कुछ नोट नहीं करना है। हम ये नोट आपको दे भी देंगे, लेकिन आपको अभी कुछ नोट नहीं करना है। बस मेरी बात को सुनते जाइए, जिससे क्या होगा ना कि आपको इस फिगर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट समझना है वो सारी चीज़ आपके ब्रेन में चला जाएगा। तो बस आप इसको सुनिए और अपने अंदर जाने दीजिए ब्रेन में। ये चीज़ें जाएंगी तो आपको जो प्रश्न पूछा आजकल जा रहा है ना सीटेट में, थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा जाता है लैंग्वेज, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत किया गया है और सही और सटीक ढंग से बनाया गया है। जो जो चीज़ आपको ज़रूरी है उतना ही दिया गया है। तो बस आप इसको देखिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको ये सारा काम हो जाएगा। अब देखिए, 3 डायमेंशनल फिगर में 3 डायमेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। लंबाई यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यानी कि कोई भी फिगर हो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। अभी तक देखें कि 2 डायमेंशन में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो रहा था, जिसमें ऊंचाई भी आ जाए, यानी कि डेप्थ भी हो, हाइट एंड डेप्थ भी आप लिख सकते हैं, तो वो फिगर सारे 3 डायमेंशनल का है। जैसे देखिए क्यूबॉइड, इसमें लंबाई तो है ही, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ये डेप्थ भी है। इसमें देखेंगे तो इस वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं इस फिगर का। उसी तरह से क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। उसके बाद ये आपका पिरामिड है, और ये आप देख रहे हैं तो कोन। ये सारे फिगर जो हैं आपको 3 डायमेंशनल फिगर है। और जो ईलर्स फार्मूला पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 डायमेंशनल फिगर पे ही पूछे जाते हैं। तो ये आप समझ में आ गया हो। उसमें ज़्यादा सदर आप ज़्यादा प्रश्न देखोगे तो ये पिरामिड और प्रिज्म पे ही आते हैं। तो मैं वो 2 टॉपिक पिरामिड और प्रिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही ये क्लियर हो जाता है इसके बाद हम लोग उस पर आते हैं। अब देखिए, मेन आपको समझना है फेस, जिसको फलक कहते हैं हिंदी में, इसको एफ से दर्शाते हैं हम लोग। उसके बाद एज, जिसको ई से दर्शाते हैं, और वर्टेक्स, जिसको भी से दर्शाते हैं। तो ये मेन समझना ज़रूरी है। फेस क्या होता है, एज क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है, मेन यही समझना है। 3 डायमेंशनल फिगर में फेस, एज, वर्टेक्स आप पहचान लें। डिफिनेशन आपको याद नहीं करना है, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन इसलिए लिखा है
ताकि समझने में भी आसानी हो, लेकिन इसको याद हमको नहीं करना है, मेन हमको समझना है। तो चलिए अब देखते हैं कि फेस किसको कहते हैं। देखिए, ऑल द फ्लैट सरफेस ऑफ 3D शेप्स आर द फेस। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा, क्यूबॉइड का फिगर लगा हुआ है, तो इसमें जो फ्लैट सरफेस है, जैसे ये देखिए, ये जो सरफेस है, ये जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये जो सरफेस है पूरा का पूरा, ये सरफेस जो आपको कलर किया जा रहा है यहाँ पे, ये सरफेस को हम लोग फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस। आपको ये चीज़ समझ में होगा, ये पूरा सरफेस, ये फ्लैट पूरा सरफेस जो है, ये आपका फेस कहलाता है। बस आपको वीडियो को देखते रहना है दोस्तों, आराम से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, आपको ये इजीली करने लायक आप हो जाओगे, आपको लगेगा कि ये इतना आसान चीज़ है। अगर अभी तक नहीं बन रहा होगा तो, अगर आप बना लेते हैं तो भी देख लीजिए, अगर आप वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं, आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये फेस हो गया जिसको हमने कलर किया है, तो ये फेस है, तो यहाँ पे कलर करेंगे, ये सामने वाला, तो ये भी फेस होगा। तो ये जो कलर किया जा रहा है, ये फेस कहलाता है कोई भी 3D फिगर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। टू फेस मीट ईच अदर इन अ लाइन कॉल्ड एन एज ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। दो फेस जहाँ पे मिलता है ना, टू फेस मीट ईच अदर इन अ लाइन कॉल्ड एज। उस लाइन जहाँ पे मिलता है उस लाइन को एज कहते हैं। अब जैसे एक फेस यहाँ से ये मिल गया, और देखिए यहाँ इधर वाला ऊपर से देखिए, ये फेस जो है ऊपर वाला ये भी मिला है, तो ये फेस और ये फेस जो मिलेगा तो ये लाइन बनाएगा। आपको इसको कलर के बाद हटाते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। देखिए, ये जो फेस है एक, और ये सामने वाला फेस ही ले लीजिए, ये दोनों फेस जो मिला है, ये फेस कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। और ये फेस कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। तो ये जो एक लाइन पे जाके मिल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एज। क्या कहते हैं? एज। तो यहाँ देखिए, ये फेस इधर का ऊपर वाला और ये अंदर वाला जो फेस आपको दिख रहा है, ये दोनों आके इस लाइन पे मिला है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? एज। तो अभी तो हम लोग फेस, एज, वर्टेक्स समझ रहे हैं, फिर हम लोग इस फिगर में काउंट भी करेंगे कि कितना फेस है, कितना वर्टेक्स है, कितना एज है। तो अभी एज आप समझ गए होंगे, यहाँ से ये और ये जहाँ पे, तो देखिए ये भी लाइन जो है एज कहलाएगा, ये लाइन जो है ये भी एज कहलाएगा, ये लाइन जो है ये भी एज कहलाएगा। यानी कोई भी फिगर में जो फ्लैट एरिया होता है, सरफेस होता है, उसको हम लोग फेस कहते हैं। जितना लाइन आपको दिखेगा वो सारा एज कहलाएगा। अब हमको समझना जरूरी है वर्टेक्स के बारे में कि भाई वर्टेक्स किसको कहते हैं, है ना। वर्टेक्स का प्लुरल फॉर्म होता है वर्टिसेज, ठीक है। तो वर्टेक्स समझ लीजिए, टू एज मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। दो एज जहाँ मिलता है किसी पॉइंट पे, उसे कहते हैं कॉल द वर्टेक्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट। जिस मतलब दोनों एज जो है ना पॉइंट पे मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए दो एज, टू एज मीट ईच अदर, तो एक एज तो ये हो गया और एक एज ये हो गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ, तो इस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे। ऐसे 3D में आप देखोगे तो 3 एज मिलता है एक वर्टेक्स पे। यहाँ से एक ये एज हो गया, एक ये जी ए हो गया, और एक ये एज देखिए आप, ये जो एज है ये भी आके यहाँ पे मिला है, तो ये पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा। यानी दो एज पॉइंट पे, जहाँ जिस पॉइंट पे जाके मिलता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे। अब देखिए, ये एक एज यहाँ से ये है और एक एज ये है, दोनों यहाँ पे मिला है इस पॉइंट पे, तो इसको वर्टेक्स बोलेंगे। यानी 3D फिगर में तो 3 एज मिलेगा आपको, यहाँ से ऊपर से भी एक एज आके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलता है, तो ये भी वर्टेक्स ही कहलाता है। यानी कि 3D में 3 एज मिलते हुए दिखेगा, लेकिन एज दो जहाँ पे जाके मिलेगा उसका जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स कहलाता है। यहाँ देखिए, इस पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे, यहाँ पे आके एज मिला है, तो देखिए वर्टेक्स गिनते हैं कितना होता है। देखिए यहाँ पे एज मिला है तो ये वर्टेक्स होगा। यानी जो कॉर्नर पॉइंट है ना, जहाँ पे दो लाइन मिल रहा है, उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो चलिए वर्टेक्स काउंट करते हैं, फिर फेस और एज सब काउंट करेंगे। कैसे काउंट करते हैं मेन ये समझना जरूरी है। देखिए, दो एज यहाँ पे मिला है, तो एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा। 4 इधर से हो गया, एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा, एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा, और एक वर्टेक्स ये पॉइंट होगा। ये तो बड़ा बड़ा फिगर में आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये छोटा होगा। तो हमारे पास वर्टेक्स यानी भी बराबर कितना हो गया, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वर्टेक्स की संख्या कितना है 8। फेस काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, फेस आपको काउंट करना है, तो ये जो एक, ये यहाँ देखिए, ये जो लाइन बन रहा है ये इसके पीछे का होगा, एक फेस ये होगा और ये एक फेस सामने से बनेगा, तो दो फेस हो गया, एक जस्ट इसके पीछे, एक सामने, दो। और एक यहाँ देखिए, ये एक फेस बनेगा, तो ये 3, और जस्ट इसके सामने 4। एक ये टॉप पे बनेगा 5, और एक बॉटम में बनेगा ये 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फेस की संख्या कितनी हो जाएगी,
फेस की संख्या हो जाएगी 6। और वर्टेक्स आपने काउंट कर रखा था, वर्टेक्स कितनी थी, वर्टेक्स यहाँ लिख देते हैं, वर्टेक्स इजकल टू 8। यहाँ 4 आगे और 4 पीछे। अब एज काउंट करना है, एज कितना होगा, एज इजकल टू कितना होगा। देखिए एक लाइन ये है, 1 2 3 4, 4 एज तो यही हो गया। 5 एक यहाँ पे, इसके नीचे 6, एक इसके नीचे 7, एक इसके नीचे ये 8, 9 10 और ये एक 11, एक ये 12। एज की संख्या 12 हो जाएगी, क्योंकि एज आप देखें जितना लाइन है वो सारे के सारे एज कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप फेस, वर्टेक्स और एज काउंट कर सकते हैं। अभी फेस एज और भी जगह पे काउंट करेंगे, अभी हम लोग जो प्रिज्म और पिरामिड है वहाँ पे भी काउंट करेंगे। तो अगर अभी क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है पॉलीहेड्रॉन पे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो पॉलीहेड्रॉन पे ही बेस है, चाहे वो प्रिज्म का पूछा गया हो या पिरामिड का पूछा गया हो। तो पहले समझ लेते हैं पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। 3D शेप्स होता है मेड अप ऑफ पॉलीगन्स, मतलब जो पॉलीगन्स के थ्रू बना हुआ है, पॉलीगन से बना हुआ 3D शेप होता है, वो कहलाता है पॉलीहेड्रॉन। जैसे आप देखिए टेट्राहेड्रॉन है या क्यूब है, क्यूब भी पॉलीहेड्रॉन। ये देखेंगे आप, अगर देखिए जैसे ये फेस है, क्या है, एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन से मिल के बना हुआ सारा जितना भी फेस इसका होगा आपको पॉलीगन ही दिखेगा। तो जो भी फेस पॉलीगन होता है, टोटल फेस ही इसका पॉलीगन होता है, वो कहलाता है पॉलीहेड्रॉन। जैसे ये देखिए टेट्राहेड्रॉन, तो इसमें भी ट्रायंगल का यूज किया गया है, तो ये भी पॉलीगन से बना हुआ है। ये भी देखिए ऑक्टाहेड्रॉन है, तो ये भी पॉलीगन से बना हुआ है। तो जो भी पॉलीगन से फिगर बनता है, इसीलिए पॉलीहेड्रॉन को बहुफलक बोलते हैं, तो वो पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। ये आप देखेंगे पॉलीहेड्रॉन का ही फिगर है। अब देख रहे हैं ये ट्रायंगल से बना हुआ, ये ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल से बना हुआ, ऐसे ही देखेंगे तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का फोटो है। वो आगे हम बताएंगे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन और इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। आप बस ये देखिए, ये सारे जो शेप्स दिए हुए हैं ये पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी फलक होता है सबका सब क्या होता है, पॉलीगन होता है। बस इतना ही समझना है। जो चीज़ें हम बता रहे हैं बस इसको सुनते जाइए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से भी लिखना कुछ भी नहीं है। मेन जब हम प्रिज्म पिरामिड बताएंगे वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो समझने के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो पॉइंट है उसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर दिक्कत होता है। तो मेनली आप यहाँ पे देखें, ये सारे फिगर पॉलीहेड्रॉन है, जिसमें फलक जो होगा यानी फेस पॉलीगन का यूज करके बना होगा। फेस पॉलीगन होगा, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो सकते हैं, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बस पॉलीगन होना चाहिए और वो फेस उससे ही बना हुआ होना चाहिए, तो वो पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। अब पॉलीहेड्रॉन में हम लोग देखेंगे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन के बारे में, क्योंकि पढ़ने के लिए हमको मिलता है रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। देखिए, और रेगुलर पॉलीहेड्रॉन इज ए 3D सॉलिड विथ ऑल फेस बीइंग द सेम शेप एंड साइज, मतलब जो भी फेस होगा ना सेम होगा। जैसे इसका देखिए, ये जो फिगर है इसमें इधर का फेस जो स्क्वायर है, इधर का भी फेस स्क्वायर है, नीचे का भी फेस स्क्वायर है। तो ये इसमें सारा का सारा जो फेस लिया गया है, शेप एंड साइज क्या है, सेम है। ऑल एज इक्वल इन लेंथ, एज भी आप देखोगे ये जो एज कहलाता है ये सेम ही होगा ना, तभी तो फेस सेम है। तो एज भी होगा इक्वल इन लेंथ में। एंड द सेम नंबर ऑफ फेस मीटिंग एट ईच वर्टेक्स, और देखिए कोई भी यहाँ मान लीजिए एक वर्टेक्स है, तो यहाँ से एक फेस ये मिल रहा है, यहाँ से एक फेस ये मिल रहा है, यहाँ से एक फेस ये मिल रहा है, तो इस वर्टेक्स पे 3 फेस मिल रहा है। तो इधर का वर्टेक्स पे भी देखोगे तो एक पीछे का होगा और एक ये वाला फेस होगा और एक वाला फेस होगा। तो कोई भी वर्टेक्स आप ले लीजिए, वहाँ पे जो फेस के मिलने की संख्या है सेम होना चाहिए, तो वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाता है। और दूसरा नंबर, जो पॉलीगन यूज किया गया है उसका भी लेंथ सेम होना चाहिए, लंबाई सेम होना चाहिए, एज की लंबाई सेम होना चाहिए, सब कुछ एक ही, मतलब कहने का ये है कि एक ही जैसे पॉलीगन को लेकर बनाया गया होगा, तो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। ऊपर वाले फिगर भी आप देखेंगे ना, ये जो फिगर था, ये सारे के सारे फिगर आपको रेगुलर है, देख नहीं रहे हैं आप। इसमें ट्रायंगल यूज हुआ है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो सब जगह वही सेम ट्रायंगल यूज किया गया, तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का फिगर है। देखिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल आपको दिखने के लिए मिल जाएगा रेगुलर पॉलीहेड्रॉन में। जैसे ये सारे जगह सेम स्क्वायर यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये पेंटागन है, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ये भी पेंटागन है। तो सब पेंटागन से मिलके बना हुआ है, ये भी रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, तो जो भी फेस होता है ना पॉलीगन का वो सेम ही होता है।
ये देखिए ट्रायंगल साइज में है, ये भी ट्रायंगल हो गया, फिर वही सेम शेप साइज का ट्रायंगल है, तो ये सारे रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाते हैं। तो जैसे ही रेगुलर पढ़े हैं हम लोग, तो इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन भी आएगा। तो देख लीजिए इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या आता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट टॉपिक पे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में। ये समझना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि आपको बेसिक पकड़ होना चाहिए क्वेश्चन समझने के लिए, उसके लिए हमने बताया है पूरा डिटेल में। इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? एन इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन इज 3 डायमेंशनल शेप विथ फ्लैट पॉलीगोनल फेस डेट आर नॉट ऑल द सेम। यानी इसमें भी पॉलीगन से ही बना होता है, लेकिन सबका सब सेम होना जरूरी नहीं है। जैसे देखिए हेक्सागोनल पिरामिड। अब देखिए आपको यहाँ से दिमाग में आएगा ना कि पिरामिड जो है वो कौन सा पॉलीहेड्रॉन है, इरेगुलर है। पूछ दे क्वेश्चन में, ऑप्शन आजकल देख रहे हैं असर्शन रीजनिंग टाइप का आ रहा है, तो वहाँ पे पूछ देगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। जो पिरामिड है ना, चाहे चाहे हेक्सागोनल पिरामिड है या पेंटागोनल प्रिज्म की ही बात किया जाए, तो पेंटागोनल प्रिज्म जो है, देखिए यहाँ पे पेंटागोन है, नीचे भी पेंटागोन है, लेकिन ये बाहर और फेस देखिएगा, बाकी फेस तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल और पेंटागोन मिल के बना है, तो ये रेगुलर नहीं ना हुआ। सबका सब पेंटागोन होता तब रेगुलर होता, या सबका सब रेक्टेंगल होता तब रेगुलर होता। यहाँ पे देखिएगा नीचे तो हेक्सागोन है और ऊपर में ट्रायंगल है, तो ये भी रेगुलर नहीं हुआ। तो इरेगुलर पेंटा नहीं, इरेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहलाता है, चाहे वो प्रिज्म हो या पिरामिड हो। अभी जो ये दोनों एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट करके दर्शाया हुआ कि ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, ये जो लाइन बना है ये एज है, और ये वर्टेक्स है, और ये पूरा फ्लैट सरफेस जो है ये फेस है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, फेस, एज और वर्टेक्स। तो हम प्रिज्म और पिरामिड पढ़ लेते हैं, उसके बाद फेस, एज और वर्टेक्स काउंट करेंगे और उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। मेन तो यही है कि फेस, एज और वर्टेक्स समझना। तो लेकिन क्वेश्चन तो प्रिज्म और पिरामिड से आता है, तो पहले प्रिज्म और पिरामिड समझना जरूरी है। तो चलिए उस पर समझ लेते हैं पहले प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म क्या होता है? अ 3 डायमेंशनल शेप विथ 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट बेस। पैरेलल क्या होना चाहिए? 2 कॉन्ग्रुएंट बेस होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड में अभी समझ लीजिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हूबहू। अगर सिमिलर कहा जाता तो वैसा ही होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में फेस जो उसका शेप जो होगा वो भी सेम होना चाहिए, उसकी लंबाई भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर 1 रुपया का एक सिक्का है, तो उसी सिक्का पे दूसरा 1 रुपया का सिक्का रखिए तो वो पूरा पूरा दूसरे को ढक लेता है, सेम सिक्का होना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 पैरेलल कॉन्ग्रुएंट बेस होता है, किसमें? प्रिज्म में, कनेक्टेड बाय रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम लेटरल फेस। जो रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम लेटरल फेस से कनेक्ट होता है, कौन सा? 2 पैरेलल जो कॉन्ग्रुएंट बेस होता है वो। ठीक है, डिफिनेशन अगर समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम एग्जाम्पल अभी करवाते हैं ना, जैसे फीचर यहाँ नीचे देखिए फिगर है ना, सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। पहले कैसे कहेंगे ये प्रिज्म है क्यों, कैसे कहेंगे? जैसे इस प्रिज्म को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, वो तो बात की बात है, ट्रायंगुलर प्रिज्म तो समझेंगे। मेन आप समझ लीजिए जो कॉन्ग्रुएंट बेस की बात कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर ये ट्रायंगल बना हुआ है, और जितना लेंथ, लंबाई और चौड़ाई का ट्रायंगल ऊपर है, उतना ही लेंथ और लंबाई चौड़ाई का ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे। तो यही बोला था 2 पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के पैरेलल है। इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में दोनों को आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों पैरेलल ट्रायंगल है। ठीक है, पैरेलल तो आपको समझ में आता ही होगा, एक के ऊपर है दूसरा, और दोनों को आप देख सकते हैं, ये टॉप पे है तो ये नीचे वाला बॉटम पे है, तो पैरेलल है। कॉन्ग्रुएंट बेस भी है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है ना, ये जो जैसा शेप साइज इसका है वैसा ही शेप साइज इसका है, और लंबाई चौड़ाई सेम है, बड़ा छोटा नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए जो कनेक्ट हुआ है या तो रेक्टेंगल से होता है या पैरेललोग्राम से। तो आप देखिए इसको, ये जो त्रिभुज है इसको नीचे वाला त्रिभुज से कनेक्ट किया है। यहाँ देखिए हम लंबाई चौड़ाई खींच रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, आपको दिख रहा होगा। इसको इधर से कनेक्ट किया है, यहाँ से देखिए ये भी एक, सॉरी ट्रायंगल बोल दिया क्या, रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इस तरफ से इसको जो है कनेक्ट किया है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो कहा है कि कॉन्ग्रुएंट बेस होगा कनेक्टेड बाय रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम लेटरल फेस। तो ये जो लेटरल फेस है आप दिख रहा है, या तो रेक्टेंगुलर होगा या पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अक्सर आपको रेक्टेंगल ही देखने के लिए मिलेगा इसमें। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है आपको समझ में आ गया। तो कोई भी फिगर प्रिज्म है या नहीं, आप डायरेक्ट पहले देखना
कि इसका टॉप और बॉटम यानी कि जो बेस है वो सेम है या नहीं, तभी वो प्रिज्म कहलाएगा। यहाँ देखिए ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे भी ट्रायंगल, और नाम भी इसी आधार पे रखा जाता है। हम लोग टाइप ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे अभी नीचे, जिसमें देखिए यहाँ फेस वगैरह सब काउंट करेंगे। मेन तो यही है, फेस, एज और वर्टेक्स, ये तीन चीज़ काउंट करना। लेकिन अब क्वेश्चन में फिगर बना के नहीं ना आपको देगा, वहाँ पे फिगर बना के देगा नहीं, ऐसे ही फिगर में आपको लिख देगा ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना, पेंटागोनल प्रिज्म, तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि किस प्रिज्म का बात किया गया है। इसलिए हम आपको फिगर देख के समझा रहे हैं, दे के समझा रहे हैं कि आप इजीली जो है ना क्वेश्चन में पूछेगा उस समय बना लीजिएगा कौन सा प्रिज्म है वो। अब देखिए जैसे रेक्टेंगल प्रिज्म है, तो ये देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल होगा और ये भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे तो सामने से भी रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल प्रिज्म हो गया। ये क्यूब भी है, तो ऊपर से यहाँ टॉप पे क्यूब है और बॉटम पे क्यूब है, बाकी जोड़ा भी क्यूब से ही है। पेंटागोनल प्रिज्म देखिए, पेंटागोन है ऊपर में और नीचे बेस में भी पेंटागोन है। जो नाम दिया होगा ना टॉप और बॉटम में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। और जोड़ने के लिए तो पैरेललोग्राम का भी यूज हो सकता है या रेक्टेंगल का भी। तो आप देख रहे हैं ये भी क्या है आपका पेंटागोनल प्रिज्म है। हेक्सागोनल में ऊपर देखिए आप, ये हेक्सागोन है और जो जोड़ा है वो रेक्टेंगल है। तो फिगर का जो नाम होता है ना प्रिज्म का, उसके टॉप और बॉटम यानी जो पैरेलल जो बेस साइड है उस पे ही होता है। जो पैरेलल शेप है ना इसका, यानी फेस जो पैरेलल होता है तो उसी पे नाम रखा जाता है। पेंटागोन पैरेलल में है दोनों, तो पेंटागोन पे रखा गया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अभी देखिए टाइप्स ऑफ प्रिज्म देखते हैं। देखिए मेन यही है टाइप्स ऑफ प्रिज्म। देखिए अभी सब में हम लोग काउंट करते चलेंगे, फेस, एज और वर्टेक्स। चलिए, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस ट्रायंगल और यहाँ पे ये भी ट्रायंगल है, जो पैरेलल होगा दो ट्रायंगल होगा, पहले ही पता चल चुका है। इसमें काउंट करेंगे फेस। कैसे काउंट करेंगे देखिए, एक फेस ये होगा ट्रायंगल वाला और एक फेस इसके पीछे होगा। ये नीचे टॉप और बॉटम पे दो ट्रायंगल है तो दो फेस हो गया। एक ये सामने से रंगा हुआ है 3, एक ये अंदर से 4 और एक इधर से ये 5। तो 3 तो ट्रायंगल इसमें रेक्टेंगल है और 2 ट्रायंगल है, तो फेस कितना हो जाएगा, 5 फेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5 फेस, इसमें लिखा हुआ है 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर। अच्छा, फेस नापने के बाद आपको एज काउंट करना है। एज कैसे काउंट करेंगे देखिए, नीचे वाला ट्रायंगल का 3 साइड होगा, वो एज बनाएगा, एक ये दूसरा एज और ये तीसरा, और ये 3 एज हो गया नीचे का। एक एज ये ऊपर का, ये दूसरा एज और ये तीसरा एज हो गया ऊपर का, वो 3 3 6 हो जाएगा। अब ये 7, एक ये 8 और एक अंदर से यहाँ जुड़ा हुआ है एक ये 9, तो एज हो जाएगा 9, एज होगा 9। वर्टेक्स काउंट करना, देखिए एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये 2 और एक कॉर्नर अंदर 3, ऊपर एक 4, यहाँ पे एक 5 और यहाँ पे एक 6, तो वर्टेक्स इजकल टू 6। तो फेस, एज, वर्टेक्स आप देखें ट्रायंगुलर प्रिज्म का हम लोग कैसे काउंट किए, यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ भी है। चलिए अब देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म का है, इसका भी काउंट कर लेते हैं फेस। थोड़ा सा पेन का कलर अगर चेंज किया जाए तो और अच्छा से समझा जा सकता है, तो नेक्स्ट बारी हम लोग ये भी ट्राई करेंगे। अभी देखिए ये रेक्टेंगुलर वाला में देखिए पहले फेस काउंट कर लेते हैं। तो फेस देखिए ये एक फेस हो जाएगा सामने से, और ये एक जस्ट पीछे का 2, और ये इधर से जो पूरा फेस है 3, और ये सामने ये फेस पूरा 4, ऊपर का ये फेस 5 और नीचे का ये फेस 6, तो फेस 6 होगा। और दिख रहे हैं सब का सब रेक्टेंगुलर फेस है रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए इसका मतलब टॉप और बॉटम भी तो रेक्टेंगल ही होगा, तभी तो वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहलाएगा ना। एज काउंट करना है, चलिए तो एज काउंट कर लेते हैं। देखिए एक लंबाई का ये लाइन हो गया जिस पे 2 फेस मिला है, 1 2 3 4, 4 एज ये हो गया। दूसरा कलर से लिखने पे ज़्यादा दिखता है, नहीं मिक्स नहीं हो रहा। ये 5 और यहाँ से ये लाइन खींचा है देखिए नीचे 6 7 8, 8 एज हो गया। ऊपर का ये 9, नीचे का ये 10, ऊपर का ये 11 और नीचे का ये 12, तो एज की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा 12। अब देखिए वर्टेक्स भी काउंट कर लेते हैं, वर्टेक्स कितना होगा। वर्टेक्स के लिए कोई और पेन यूज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए एक ये होगा वर्टेक्स, एक ये पॉइंट होगा वर्टेक्स, एक ये पॉइंट होगा और एक ये, तो 4 इधर से हो गया, 1 2 3 4,
तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा 8, 4 4 8 हो जाएगा। तो आप ये देखिए हम लोग कैसे काउंट करते हैं, मेन ये समझना जरूरी था। आप कोई भी फिगर में आप लोग ये काउंट कर सकते हैं, फेस, एज और वर्टेक्स। चलिए एक और काउंट करके दिखाते हैं आपको, कोई और ले लेते हैं। इसमें सबका काउंट करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, तो उससे बेहतर है कि ये हेक्सागोनल का हम लोग काउंट कर लेते हैं। हेक्सागोनल का पहले फेस काउंट करेंगे। देखिए फेस ये सामने से एक, ये पेन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ, ये सामने का ये फेस 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 तो वो हो गया, ऊपर का 7 और नीचे का 8, तो फेस कितना है 8। अब एज, मेन एज होता है, तो एज देखिए है ना, एक एज ऊपर का ये 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो लंबाई होता है ना, जो हम लोग त्रिभुज वगैरह बनाते थे, जो साइड होता था वही एज होता है। तो 6 तो ऊपर हो गया, 6 नीचे भी होगा, क्योंकि सेम सेम दोनों पैरेलल होता है ना, तो 6 नीचे होगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 6 तो 12 हो गया। अब देखिए 13 13 14 15 16 17 18, तो एज की संख्या आप इसमें देखेंगे तो 18 है ना, 18 हो गया। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स भी काउंट कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स ऊपर है और 6 वर्टेक्स नीचे होगा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि वर्टेक्स कितना हो गया 12। तो आप देख रहे हैं इजीली आप इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं। 1 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो बाकी जो बच गया है ना, ये सब में लिखा हुआ है, सबका काउंट करके। पेंटागोनल है तो नीचे देखिए पेंटागोन बेस है, ऊपर भी पेंटागोन है, 2 पैरेलल है, पेंटागोन होगा। नाम ही उसी पे रखा जाता है। स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पे बेस स्क्वायर है, यहाँ पे भी बेस स्क्वायर है। ऑक्टागोनल है तो ऊपर का ये टॉप और बॉटम ऑक्टागोनल होगा, और बाकी रेक्टेंगल से मिला हुआ है तो ऑक्टागोनल प्रिज्म हो जाएगा। तो नाम जो रखा गया है उसी हिसाब से इसका बेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका टाइप बदलते रहता है। जैसे देखिए हेप्टागोनल है तो ऊपर ये टॉप और बॉटम जो पैरेलल जो 2 फेस होते हैं वो आपको हेप्टागोनल ही होगा, और बाकी इसको लेटरल फेस जो होगा रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ है। तो ये होता है प्रिज्म के बारे में। तो मैंने फेस, एज और वर्टेक्स प्रिज्म का काउंट करके आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग बात करते हैं पिरामिड। पिरामिड VVI है बहुत ज़्यादा सीटेट के लिए, अक्सर क्वेश्चन पिरामिड से पूछे जा रहे हैं। देखिए चलिए पिरामिड पे बात कर लेते हैं। देखिए पिरामिड क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पिरामिड क्या है, अ सॉलिड विथ अ पॉलीगोनल बेस। इसमें भी बेस जो होगा ना पॉलीगोनल होगा, एंड ट्रैंगुलर फेस, और फेस जो होगा ट्रैंगुलर होगा, यानी कि बेस तो बदलते रहेंगे और फेस जो होगा ना सिर्फ ट्रैंगुलर ही रहता है। किसमें, पिरामिड में। मीट एट कॉमन वर्टेक्स, और वो सारे ट्रैंगुलर फेस मीट करेंगे कॉमन वर्टेक्स पे। इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए लैंग्वेज तो लिखा हुआ है, लेकिन मेन समझना इस फिगर से ज़रूरी है। विजुअलाइजिंग इसीलिए लिखा हुआ है कि विजुअलाइज करना है फिगर। अब देखिए यहाँ पे ट्रैंगुलर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, पेंटागोनल पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है। कैसे नाम रखा गया अलग अलग, बस बेस पे। इसमें सिर्फ बेस ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ना पॉलीगोनल बेस, तो ये जो पॉलीगोनल बेस है ना इसी के अकॉर्डिंग नाम रखा जाता है। यहाँ पे आप देखिए नीचे ट्रैंगल है ना बेस में, ये देखिए दिख रहा है ट्रैंगल आपको, अब दिख रहा होगा, तो इसीलिए ट्रैंगुलर हो गया। अब इसको स्क्वायर प्रिज्म कहते हैं। नीचे देखिए बेस में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्रिज्म हो गया। पेंटागोन है नीचे देखिए बेस में, तो ये पेंटागोनल हो गया। और ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, सॉरी पिरामिड, प्रिज्म नहीं। अगर प्रिज्म बोल रहे होंगे तो गलती से ध्यान में लीजिएगा, पिरामिड हो गया, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया। अब इसमें एक चीज़ है कि फेस जो लेटरल है ना इसका, वो सब का सब ट्रायंगल ही है। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, दूसरा में भी देखिएगा ना तो आपको ट्रायंगल ही दिखेगा। यहाँ देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में तो बेस भी ट्रायंगल है, बाकी के फेस भी ट्रायंगल ही है। यहाँ स्क्वायर प्रिज्म में बेस स्क्वायर है, बाकी इधर देखिए फेस, जो भी फेस स्क्वायर के बाद मिला हुआ ट्रायंगल ही है, सब ट्रायंगल ही है। और सब जाके यहाँ पे देखिए एक पॉइंट जो है ये एक वर्टेक्स पे जाके मिल जाता है, सब का सब ट्रायंगल। ट्रायंगुलर फेस लिखा हुआ है ना, डेट मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स, सब एक कॉमन वर्टेक्स पे जाके मिल जाएंगे। तो ऐसे फिगर को हम लोग पिरामिड कहेंगे। टाइप्स ऑफ पिरामिड नीचे हम लोग देखिए लिखा हुआ है, जिसमें ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागोनल है ना, और हेक्सागोनल है।
तो नीचे भी वही है, तो इसको हम लोग अलग अलग टाइप में कहते हैं। इसको चलिए फेस काउंट करके देखते हैं। पहले किसका इसका कर लेते हैं, ट्रायंगुलर जो है ना पिरामिड, उसका फेस काउंट कर लेते हैं। फेस, उसके बाद काउंट करेंगे एज, उसके बाद काउंट करेंगे वर्टेक्स। तो फेस देखिए इसका, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो 2 गो फेस हो गया। एक ट्रायंगल इसके पीछे है ये, तो 3 गो हो गया। एक नीचे है तो ये फेस 4 गो हो गया। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म का 4 फेस होता है। देखिए अब एज काउंट कर लेते हैं, कितना एज होगा, है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म का एज कितना होगा, तो ये 1 2 3, तो एज नीचे ही हो गया। ऊपर से देखिए एक 4, एक 5 और ये 6, तो एज होगा 6। उसके बाद एज हम लोग काउंट कर लिए, तो उसके बाद वर्टिसेस काउंट कर लेते हैं। एक ऊपर में टॉप पे, एक ये 2, एक यहाँ मिला है 3 और एक यहाँ मिला है 4। तो एज की संख्या, सॉरी वर्टेक्स की संख्या 4 हो जाएगा। तो फेस, एज, वर्टेक्स आप देख लिए ट्रायंगुलर के लिए। स्क्वायर पिरामिड के लिए देख लीजिए, इसके लिए फेस कितना होगा, एक ये सामने का फेस, एक इधर ये फेस 2 और एक ये पीछे का फेस 3 और इधर का एक फेस 4 और एक ये नीचे का फेस 5। तो 5 फेस होंगे किसके, स्क्वायर पिरामिड का। तो एज कितना होगा, एज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एज की संख्या 8 हो जाएंगी। और एज जब 8 हो गया तो वर्टेक्स कितना होगा, 4 नीचे, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और एक ऊपर मिला हुआ, तो 5 आपको इसमें वर्टेक्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये था पिरामिड। इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा। फिगर तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, सब में काउंट करके लिखा भी है। तो इसी तरीके से हम लोग फेस, एज और वर्टेक्स काउंट करते हैं। अब जो है ना मेन पढ़ना है, ये तो हम लोग पिरामिड समझ लिए। इस पे बेस जो क्वेश्चन आता है वो आता है यही ईलर्स फार्मूला, जिस पे बेस क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलता है। तो ईलर्स फार्मूला में क्या है कि अगर आप फेस को और वर्टेक्स को जोड़ दोगे, अब माइनस कर दोगे एज, तो 2 आएगा किसी भी फिगर के लिए। ये सारा फिगर, चाहे वो पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, है ना, पेंटागोनल प्रिज्म हो, स्क्वायर प्रिज्म हो, हेक्सागोनल प्रिज्म हो, या पिरामिड हो, कोई भी पिरामिड हो, सब में यही बात है कि फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2, एक रिलेशन ईलर्स ने दिया है, जिसका हम लोग यूज करके प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए फेस, जिसको हम लोग हिंदी में फलक कहते हैं, इसको एफ से हम लोग दर्शाए हैं। किनारे, जिसको हम लोग एज कहते हैं, इसको ई से दर्शाए हैं यहाँ पे। और शीर्ष यानी वर्टिसेज, जिसको हम लोग भी से दर्शाते हैं। तो ये फेस है ना, फलक है, ये शीर्ष है, और ये ई फॉर एज यानी किनारे हैं। इज इक्वल टू, इसको करोगे सॉल्व तो 2 आना चाहिए, कोई भी फिगर ले लो। तो ये ईलर्स का फार्मूला है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग फार्मूला पे, जो फार्मूला है यहाँ पे, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सीटेट में, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि एफ भी और ई यानी फेस, वर्टिसेज और एज किसी पंचभुज आधार, यही बोले थे, इसीलिए हम उतना बेसिक पढ़ रहे थे, हर चीज़ हर फिगर को ध्यान से पढ़ रहे थे। क्वेश्चन में फिगर नहीं देता है, यहाँ पे लिख देता है पंचभुज आधार, है ना, पेंटागोनल आधार होगा, बेस जो होगा पेंटागोनल है, वाले एक पिरामिड के फल को, शीर्ष और किनारों को संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, तो 2v-3f प्लस ई का मान क्या है। तो यहाँ पे ये अपना दिया हुआ एक रिलेशन, इसको हम लोग को फाइंड करना है। जो ईलर्स का रिलेशन है वो यहाँ पे नहीं लगाना, हमको फेस, वर्टिसेज और एज काउंट कर लेना और इस पे उसको वैल्यू पुट कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला तो कौन सा आधार है, पिरामिड है लेकिन पंचभुज आधार है। तो पहले पंचभुज बनाते हैं, फिर आपको देखना है इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा फिगर इस पे बनाना डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोशिश करेंगे, है ना। देखिए नीचे तो हम लोग पेंटागोनल बेस बनाए थे, तो ये पिरामिड है तो सब एक पॉइंट पे जाके मर्ज होगा, है ना। तो देखिए इसमें पहले फेस लेते हैं, फेस कितना होगा, तो एक नीचे का फेस 1 और ये एक साइड का 1 2 3 4 5, तो 5 1 6, फेस की संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब वर्टेक्स
एफ प्लस भी होता है। तो वर्टेक्स पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो वर्टेक्स भी 6 हो जाएंगे। एज देखिए 1 2 3 4 5, तो ये है पेंटागन जो नीचे बना वो, और 5 ऊपर मिला होगा। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें आप देखेंगे तो एज की संख्या 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। अब फार्मूला पे क्या दिया है, 2v, तो 2v -3f प्लस ई है, तो 2 गुना v करना है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, v का संख्या कितना है 6, 2 गुना 6 प्लस कितना है, -3 है ना, 1 मिनट, -3 गुना कितना हो जाएगा, f की संख्या कितना है 6 गुना 6, और प्लस में ई है, ई का वैल्यू कितना है 10। अब देखिए 6 और 2 का गुना कीजिए कितना होगा 12, और देखिए 6 और 3 का कीजिएगा कितना होगा 18, तो -18 यानी 18 माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे 10 जोड़ना भी है, प्लस 10 है, 1 मिनट, प्लस 10 है यहाँ पे। अब देखिए 12 -18 और प्लस 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 12 कितना हो जाता है 22, -18, तो 22 में से 18 जाएगा तो 4 आएगा। देखिए ऑप्शन 4 कौन सा है, बी। तो आपका आंसर बी क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा, बस फिगर हमको बनाना होता है, उसके बाद काउंट करने के बाद ये तो वैल्यू पुट करके आप आसानी से सॉल्व कर ही लोगे, कोई बड़ा बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखना। दूसरा है, यदि एफ भी और ई क्रमशः किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड, यानी आधार क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर बेस वाला पिरामिड है, के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें 3v + 2f - 3e का मान, देखिए यहाँ पे इलर्स फार्मूला वाला क्वेश्चन नहीं दिया है। इलर्स फार्मूला देता ना निकालने के लिए, तो उस अकॉर्डिंग बना, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही दे रखा है। तो इलर्स फार्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, तो डायरेक्ट है, तो इसी पे पुट करेंगे वैल्यू, जो ये रिलेशन दे रखा है इसी पे। तो पहले तो आपको किसी वर्ग आधार वाले पिरामिड, क्वेश्चन पिरामिड से ज़्यादा आता है, पहले हम आपको बताएं। तो देखिए यहाँ पे वर्ग आधार वाला पिरामिड बना लेते हैं। थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये उतना अच्छा पेन चलता नहीं है, तो आप लोग इतना मैनेज कर लीजिएगा। ये देखिए स्क्वायर बेस वाला हमको पिरामिड बनाना है, तो स्क्वायर बेस बना लिए। अब पिरामिड क्या होगा, ट्रायंगल लेटरल फेस होगा, जो एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये देखिए स्क्वायर बेस वाला पिरामिड हो गया। तो इसमें पहले फेस, वर्टेक्स और एज काउंट करके हमको लिखना होगा। अब बताइए फेस कितना होगा, एक नीचे स्क्वायर और एक साइड का, ये दूसरा एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा ट्रायंगल, और एक इसके पीछे का ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल और ये नीचे का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा फेस। ठीक, अब देखिए वर्टेक्स कितना होगा, है ना। वर्टेक्स काउंट करते हैं, पेन बदल के रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये 1 वर्टेक्स, ये 2 वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स, ये 4 वर्टेक्स, जहाँ पे जिस पे पॉइंट पे मिला है सब का सब एज, और एक ऊपर का ये 5 वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की संख्या कितना है 5। अब एज है ना, एज देखिए, ये एक एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां एज। तो टोटल कितने एज हो गए, 8 एज हो गए। अब हमको फेस, वर्टेक्स और एज निकल गए हैं, तो इसमें वैल्यू डालना है, क्या है 3v। तो 3 वर्टेक्स की संख्या कितना है, v = 5, तो 3 गुना 5, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस 2f, तो 2 गुना f, फेस की संख्या कितना है 5 गुना 5, माइनस एज, तो -8 कर देंगे। अब देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, -8, यहाँ पे 1 मिनट, -8 नीचे लिख देते हैं। तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो 15 + 2 = 17, यानी कि 17। आपका आंसर बी हो जाएगा 17, सारा भाग गया, आंसर बी आपका 17 होगा। अभी हमने निकाला ही है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रिज्म का आधार एक पंचभुज है, ये पंचभुज है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो
पिरामिड का था, ये क्वेश्चन आपको प्रिज्म पे है। इस प्रिज्म के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या का योग है। तो हमको फलक, किनारा और शीर्ष काउंट कर लेंगे तो उसको जोड़ देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो हम आपको बताए ना कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो प्रिज्म या पिरामिड पे। तो चलिए प्रिज्म है ना, तो इसको बना लेते हैं। पंचभुज है तो 5 भुजा वाला प्रिज्म होगा, थोड़ा बनाना कठिन है लेकिन कोशिश करेंगे। 1 मिनट। ठीक है, सेम इसी तरीके के नीचे बनेगा। इसको मिलाना होगा दोस्तों, जैसे ये वाला साइड है ना, उसको इससे साइड से मिलाना होगा, जो साइड जहाँ का है उसको वहाँ से मिलाइए। ठीक है, काम चल जाएगा दोस्तों इस फिगर से। अब देखिए इसमें हम लोग को फेस काउंट करना है ना, एज काउंट करना है और वर्टेक्स काउंट करना है। चलिए तो इसका हम लोग फेस काउंट करते हैं। एक ऊपर का एक फेस होगा और एक नीचे का फेस होगा, जो पेंटागोन है। दो दो तो ये हो गया। एक ये पीछे आपको जस्ट दिख रहे होंगे 3, एक इधर का ये साइड 4 और इधर का एक साइड ये 5, और ये सामने का जो ये फेस है 6 और एक इधर का ये फेस 7, यानी 5। देखिए 5 इधर देखिए आप, 1 2 3 4 5, तो 5 वो अगर साइड है ना तो 5 के ऊपर रेक्टेंगल जाएगा ही जाएगा। तो 5 तो वो हो गया, एक ये हो गया ऊपर का 6 टॉप और एक बॉटम 7, तो फेस की संख्या कितना है 7। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, फिगर से समझ में आ जाएगा 2-4 फिगर करने के बाद। एज देखिए 1 2, पेन बदल लेते हैं। देखिए एज 1 2 3 4 5, तो 5 पेंटागन ऊपर में एज बनाया, एक पेंटागन से 5 एज हुआ, तो नीचे भी तो 5 एज होगा। तो पेंटागन है तो 10 हो गया यही। अब देखिए 1 2 3 4 5 गो यहाँ से भी बनेगा, 1 2 3 4 और ये देखिए 5, तो 5 5 10 5 15, एज की संख्या कितना हो जाएगी 15। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। अब देखिए वर्टेक्स 10 गो होगा, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 ऊपर में जाके मिला है पॉइंट पे, तो 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे आके मिलेगा, तो 5 5 10 हो जाएगा वर्टेक्स। सबको जोड़ना ही तो है, तो लिख लीजिए 10 + 15 + 7 कितना होगा 10 10 20 5 25, और 25 + 7 32, 32। आपका आंसर नंबर डी। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसानी से हो रहा है दोस्तों। बस थोड़ा सा हमारा एक बार डाउट क्लियर हो जाता है ना, जो प्रश्न में पूछ जाते हैं उस थ्योरी पे अगर पकड़ हो जाते हैं तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप कमेंट में लिखना, जो भी डाउट है ना वो भी लिखना। अगर आप कहोगे ना तो इस टॉपिक पे बेस्ड जितना प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ईयर वाइज हम लिख के सारा क्वेश्चन आपको करवा सकते हैं। बस आप हमको कहना कि सर हमको ये प्रश्न सॉल्व करवा दीजिए। और ये पहला वीडियो हम डाले हैं मैथ का, क्योंकि आप लोग का मैथ में कमेंट आ रहा था कि सर दिक्कत हो रहा है। तो अब बताओ कि अगर चाहते हो आप ऐसे ही वीडियो के थ्रू पढ़ना, तो हम फ्री क्लास देंगे। 20 से 25 क्लास में आपका सीटेट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये जो पूछा जाता है मैथ, और हम मैथ का प्रश्न पेपर 2 में 20 नंबर आता है ना, पूछा जाता है 20 में, तो आप 18 से 19 प्रश्न तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। ज़्यादा मैथ नहीं आता होगा तब भी, बस आपको सटीक पढ़ना है, जो पूछा जाए तो वही पढ़ना है। तो आप कमेंट में बताना कि दूसरा टॉपिक क्या देखना चाहते हो वीडियो में, हम उस पर बात करेंगे। चलिए आप तीसरा प्रश्न, तीसरा तो कर लिए, चौथा कर लेते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, सारा ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, इसलिए आराम से देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, यदि एक षष्ठभुजाकार आधार वाले पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या क्रमशः दिया हुआ है ना, FVE है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पे ये अलग अलग रिलेशन दे दिए हैं, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, यानी कि हम FV और E निकाल के अलग अलग ऑप्शन में पुट करेंगे। अगर ये मान लीजिए इसको सेटिस्फाइड कर देगा तो ये आंसर होगा, ये सेटिस्फाइड होगा तो ये आंसर होगा। तो पहले तो हमको षष्ठभुजा का आधार वाले पिरामिड बनाना पड़ेगा, मेन तो ये है। उसके बाद ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, फिगर बनाते हैं दोस्तों। 2 3 4 5 6 षष्ठभुजाकार हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। ये
एक पॉलीगन है। तो अब देखिए इस पे हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज, इसके लेटरल फेस के लिए। यहाँ से एक त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी पांचवा तो मिक्स हो गया दोस्तों, थोड़ा हटा के बता, पांचवा ऐसा ही बनेगा, है ना, थोड़ा सा इस पेन की वजह से ऐसा हो जा रहा है। अब देखिए इसमें हम लोग एज, फेस और वर्टेक्स गिनेंगे। चलिए काउंट करना शुरू करते हैं। पहले देखिए फेस गिनते हैं, मेन तो वही है। देखिए नीचे एक तो ये जो षष्ठभुजाकार है यानी कि हेक्सागोन, एक यो हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल, ये 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे वाला 7। तो आपको देखिए 7 इसमें आपको फेस होंगे, तो फेस बराबर 7। एज, एज देखिए नीचे 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर भी गया होगा, है ना, 1 2 3 4 5 और 6, है ना, तो एज इजिकल टू 12। अब देखिए इसमें वर्टेक्स, तो यहाँ पे पेन बदलते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 3 4 5 6, यहाँ हो गया एक ऊपर, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 7। अब इसको क्या करना है, इस पे बैठाना। देखिए तो पहला चेक करना होगा, 2f प्लस बी माइनस ई इजकल टू 8 लिखा है, तो 2 गुना एफ की वैल्यू कितना है दोस्तों, एफ है 7 गुना 7 प्लस भी की वैल्यू कितना है 7 माइनस ई है 12। देखना है इसको सॉल्व करके कि क्या ये 8 आता है, तो 7 दूना 14 प्लस 7 माइनस 12, तो 7 दूना 14 और 7 21 होगा, 21 में से 12 घटा लीजिए, में से 12, यहाँ से 12 घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 9, तो 9 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 8, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सेटिस्फाइड नहीं किया। दूसरा देखिए 2f है ना, तो 2f लिखेंगे दोस्तों, तो 2 गुना 7, उसके बाद है प्लस भी, तो भी का वैल्यू है 7 और माइनस ई इजकल टू, हाँ तो 9 तो आ ही रहा था। देखिए ये रिलेशन तो सेटिस्फाइड हो ही रहा है, 2f प्लस भी माइनस ई बराबर हमको 9 आया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ 9, तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। 1 मिनट सारा उड़ गया दोस्तों, तो ये दूसरा सेटिस्फाइड हो गया, हम अभी जो किए थे उसमें दूसरा ही सेटिस्फाइड हो रहा था। तो आप देख लिए इसका क्वेश्चन का आंसर, हमको चूँकि 8 नहीं आगे कितना आया था, 9 आया था, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ था, तो ये सही है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, नीचे दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन है किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे ईलर्स फार्मूला जो हमको दिया हुआ था वो लगाना है। क्या है ईलर्स फार्मूला, एफ प्लस भी माइनस ई इजिकल टू 2। ये सारे के सारे फिगर के लिए वैलिड है कि अगर कोई भी फिगर में कितना भी फेस है उसको काउंट कर लीजिए, वर्टेक्स काउंट कर लीजिए और एज काउंट कर लीजिए और इसको इस रिलेशन पर बैठाइएगा तो आंसर बराबर 2 ही आएगा। तो किसी बहुफलक के 7 फलक है, तो फलक तो दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 10 शीर्ष है, शीर्ष तो वर्टेक्स तो दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दीजिए और ई नहीं पता है तो माइनस ई इजिकल टू 2। 10 7 कितना हो जाएगा 17 माइनस ई इजिकल टू 2, तो माइनस ई इजिकल टू 2 और माइनस 17, यानी कि माइनस ई इजिकल टू माइनस 15, यानी ई बराबर कितना आ गया 15। तो ये होगा ऑप्शन ए सही आंसर। तो आपने देखा दोस्तों, टोटल क्वेश्चन हमें आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए, 5 क्वेश्चन करवाए थे आज के इस सेशन में। अगर अभी भी आपको ऐसे प्रश्न करने में दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिए और आप लिखना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो इसी तरीके से हम दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।